तो शर्त वही होगी कि न ये आएंगे न वो आएंगे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर वो महागठबंधन में जाएंगे। रोहन जी, लेकिन फिर मैं कहता हूं सब कुछ तैयार है, कल अनाउंसमेंट हो जाएगा। सब कुछ तैयार है, वो कह रहे हैं कल अनाउंसमेंट हो जाएगा। माधव जी की तो मजबूरी है। रोहन जी, आप ही कुछ बता दीजिए, सोनिया गांधी से क्या बात हुई है नीतीश कुमार की? आपने माधव जी को तो रैपिड फायर का शिकार बनाया, मैं शिकार बनना नहीं चाहूंगा। मैं कल का दिन के लिए वेट करूंगा, क्योंकि आपका काम है, आप बखूबी कर रही है, बट मुझे उसका प्लीज शिकार मत बनाइए। आप ऑलरेडी एक शिकार आपका हो चुका है। मैं थोड़ी सी एक चीज कहना चाहूंगा अजय आलोक जी के। 3 सवाल रोहन जी, 3 सवाल। क्या सोनिया जी से कुछ बातचीत हुई है? क्या केंद्र नेतृत्व से कोई बातचीत हुई है नीतीश कुमार से? मुझे मालूम नहीं है। अगला सवाल, क्या आप लोगों को अभी तक इस बात के संकेत मिले हैं कि बीजेपी को छोड़ आरजेडी और यूपीए की तरफ आ सकते हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल, अभी तक मुझे मालूम नहीं है। तो फिर आपके नेताओं ने क्यों सबको, विधायकों को बुलाया है, कहा है पटना पहुंची आज शाम तक? बिल्कुल, बिकॉज ये जिस प्रकार से अभी परिस्थिति स्टेट की बन रही है, तो ऑब्वियसली उसकी एक समीक्षा करना हमारा अधिकार है। पर मैंने कहा जिस प्रकार से अजय आलोक जी, जी, परिस्थिति पर आपका क्या एनालिसिस है? क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, जिस प्रकार से मैंने मेरी बात की शुरुआत की कि जो भाजपा का द्रोह है वो सिर्फ विरोधियों तक सीमित नहीं है, सहयोगियों को ऊपर भी उतना ही प्रहार हो रहा है। तो जो परिस्थितियां बन रही है, और हमारा काम है लोकतंत्र को बचाना। ऐसी जब परिस्थिति होती है, जब बिहार को बचाने की बात हो या लोकतंत्र की बचाने की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी की एक नैतिक जिम्मेदारी की उसमें खड़ी रहे। इसी कारण की इस जो सिचुएशन की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है, और जो चीज निकल के आएगी उस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक्ट करेगी। पर यहाँ पे जो अजय आलोक जी ने कहा कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार जी के कहने पे मंत्री बने, मुझे लगता है कि पूरे देश में इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं हो सकती है कि उसी पार्टी के बने जो पार्टी कैबिनेट में शामिल नहीं हुई और उसके मंत्री बन गए, और जो 6 महीने के बाद टर्म खत्म हुई उस पार्टी ने उनको नॉमिनेट नहीं किया राज्यसभा में। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की राजनीति की देश में जगह है। और आप सहयोगी को साथ में रख के अगर सहयोगी को तोड़ोगे तो उसका भी स्वाभिमान है, कहीं ना कहीं स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी, तो उसका रिएक्शन तो आएगा। अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, आपको एक दृश्य याद दिलाता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी का शपथ ग्रहण समारोह था। 90 डिग्री पे बेंड होकर प्रधानमंत्री को प्रणाम किया था इन्होंने। आपके पास विजुअल्स होंगे, जरा चलाइए उसको, रोहन जी को दिखाइए। अरे अशोक चौधरी जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। जब आरसीपी सिंह ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया, तब अशोक चौधरी का स्टेटमेंट है कि यही दर्शाता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के कारण वो मंत्री बने थे, और नीतीश कुमार के लिए उनके मन में कोई भी एक एक करके प्लीज। रोहन जी, अशोक चौधरी आप ही के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और आपने उन्हें निकाला था। अजय जी, आरसीपी सिंह बहाना है गठबंधन, दूसरे गठबंधन में जाना है, ये तमाम आरोप अपनी जगह पर है नीतीश पे। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि बीजेपी क्या कर रही है? क्यों आप एनडीए के साथियों को नहीं रख पा रहे हैं अपने साथ? ये बीजेपी को भी तो चिंता, क्यों नहीं चिंता करनी पड़ेगी? ये चिंता करनी पड़ेगी ना। अगर जेडीयू को ये लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का ये तय कर रहा है कि जेडीयू का कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, तो ये तो एक जायज परेशानी है उनकी। देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि अगर ये लग रहा है तो ये परेशानी आज क्यों? जब आरसीपी सिंह 8 महीने मंत्री रहे तब ये परेशानी क्यों नहीं हुई भाई? उसी वक्त तोड़ देते। उस वक्त भी तो आरजेडी से खुला ऑफर था। कांग्रेस भी बीजेपी नीतीश कुमार को कंट्रोल नहीं करना चाह रही थी उस वक्त। ईमानदार जवाब दीजिएगा अजय जी। एक मिनट, नीतीश कुमार आपको लगता है क्या किसी के कंट्रोल में आने वाली चीज है? इतने मेरे से ज्यादा पहले से आप नीतीश कुमार को जानते हैं। जिस पार्टी में रहे इतने साल, कंट्रोल कर पाया? कम से कम भाषा का तो प्रयोग ठीक से होना चाहिए। कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो। ठीक है। माधव जी, सवाल नंबर 1, क्या नीतीश कुमार की छवि को लेकर आपकी पार्टी को चिंता होती है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी की अच्छी छवि है, इसी कारण बिहार वासी लगातार अपना आशीर्वाद दे रही हैं। तो उनके छवि के बारे में कौन क्या कहता है, हम लोगों को किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर गठबंधन को तोड़ देते हैं और सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए वो किसी का भी हाथ थाम लेते हैं। जैसा उन्होंने चुनाव वो लड़े आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी का हाथ थाम लिया। लेकिन अब अगर वो वापस आरजेडी के साथ हाथ थामते हैं तो फिर ये जो पलट हम कह रहे हैं, फिल्मों में तो बड़ी उम्मीद के साथ जाने वाले के लिए पलट कहा जाता है, लेकिन क्या नीतीश के पलटने की घड़ी, उनकी छवि पलटने वाले नेता के तौर पर और प्रबल नहीं होगी?
राजनीति में गठबंधन बनता भी है और बिगड़ता भी है, और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। ये जो है सो आपने देखा है, कई बार गठबंधन किसी दूसरे पार्टी के साथ होता है, कई बार किसी दूसरे पार्टी के साथ होता है, तो गठबंधन बनना बिगड़ना ये सब चलते रहता है। अभी तो मैं ये आपको कहा ही कि अभी गठबंधन की सरकार है जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन ये पलट पलट के खेल में छवि तो उनकी खराब हो रही है ना। एक ही कार्यकाल में अगर 2 बार इस तरह से पलटेंगे तब तो सवाल खड़े होंगे ना, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर हैं इंडिया में, और इतने लंबे वर्षों तक अगर बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं। सभी पार्टी के जो नेता हैं, सभी दल के जो नेता हैं, सब कहते हैं कि वो एक सम्मानीय नेता हैं। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसे पुरुष हैं जिसको विकास पुरुष हम लोग कहते हैं। आज बिहार का जो देखिए उन्होंने जो मॉडल पेश किया, बिहार में जो विकास की, जैसे उन्होंने जो योजनाएं चलाई, उस सबको पता है। एक सीमित संसाधन प्रदेश होने के बावजूद भी जितने विकास हुए हैं, और हम लोगों ने तो केंद्र सरकार से मांगा कि अब आइए स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दीजिए, स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दीजिए, मांगते रह गए, नहीं मिला हम लोगों को। फिर भी जितने सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार में अच्छे काम हुए हैं और आगे भी काम होते रहेंगे। अब जिनको जो कहना हो उनके छवि के बारे में, चाहे अजय आलोक जी हो चाहे कोई हो, मैंने अजय आलोक जी के बारे में क्या, मैंने कोई गलत शब्द नहीं बोला। आज से 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले हम लोग के पार्टी में थे और नीतीश जी की गुणगान गाया करते थे। आज पार्टी से अलग हो गए तो उनको विनाशकारी, नाशकारी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। देश भर की जनता देख रही है और आपके कहने से कोई परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा देशवासियों में, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। गठबंधन में है जाना, लीडर हैं तो हैं। आरसीपी बहाना नए गठबंधन में है जाना। सर छोटा सवाल दीजिए ना, आप तो रैपिड फायर का एकदम ही वो कर देते हैं। आरसीपी बहाना नए गठबंधन में मेरे पार्टी में अब हैं और ना उनके, आरसीपी जी ना मेरे पार्टी में हैं और आरसीपी जी कोई बहाना हो भी नहीं सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदवारी आप देख रहे हैं? मैंने संक्षिप्त में जवाब दिया। पीएम, अगले पीएम बन सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए आदरणीय पीएम मटेरियल वाले पे आप कई बयान देख लीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कई बयान दे रखे हैं कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है, वो बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन तमाम पॉलिटिकल जो पार्टी के लीडर्स हैं सब कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी में वो सारी क्षमताएं हैं, सारे गुण हैं, नेतृत्व की जो क्षमता है वो क्यों नहीं बन सकते। लोग चाहते हैं लेकिन उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देने का काम किया है, इसीलिए मैं उस पर अब आगे कुछ नहीं बोल सकता हूं। नरेंद्र मोदी से लोहा लेने का कद आपको लगता है नीतीश कुमार का है? आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर देश में अगर बात करें तो वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर, बिहार में टॉलेस्ट लीडर की मैं बात कर रहा हूं, देश में वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर हैं। अब किसका क्या, मैं किसी से कंपेयर तो नहीं कर सकता हूं यहां, और वो तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं और बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं। आपको तुलना करना है आप कर सकती हैं, मैं नहीं तुलना कर सकता क्योंकि हम लोग गठबंधन में अभी हैं। इससे पहले कि मैं आखिरी मेहमानों के पास जाऊं, रैपिड फायर का आखिरी सवाल, और वो सवाल यह है कि आपने अभी बिहार के विकास का दम भरा, क्या नीतीश कुमार ने बिहार के किसी भी सरकारी अस्पताल में आज तक अपना इलाज कराया है? क्योंकि हाल ही में पता चला उनको आंख की भी दिक्कत थी, तो कंफर्म नहीं है, आप ही कंफर्म करेंगे, उन्होंने दिल्ली में इलाज कराया। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली आते हैं तो बहुत सारे उनके पहले से कार्यक्रम भी होते हैं, और इलाज के लिए एक बिहार के ही मुख्यमंत्री नहीं अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आते रहते हैं बेहतर इलाज के लिए। बिहार में जो हेल्थ सेक्टर में काम हुए हैं वो सबको पता है। सीमित संसाधनों के बावजूद कोविड के संक्रमण के टाइम में भी हम लोगों ने जैसे कितने अच्छे ढंग से हैंडल किया, तो ये जग जाहिर चीज है। अब इस पे राजनीति कोई करे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने आंख के इलाज के लिए एम्स में क्यों आए, पटना क्यों नहीं दिखाए, मुझे लगता है ये सीधा और स्पष्ट प्रश्न था कि क्या सरकारी अस्पताल में बिहार में अपना इलाज मुख्यमंत्री कराते हैं, जिसका जवाब आप ही ने दिया कि वो नहीं कराते हैं। सवाल यह है कि ऐसी हालत क्यों है आज वहां की, इस पर भी चर्चा करेंगे, लंबा करेंगे। आप बताइए कराते हैं? ऐसा नहीं अगर कराते हैं तो आप बता दीजिए मुझे, कहाँ कराते हैं, कौन से सरकारी अस्पताल में? मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा अंजना जी कि वो नहीं करवाते हैं। आप बताइए ना, कराते हैं? आप बताइए ना, कराते हैं? जरूरत पड़ती है तो अब मुझे मेरे पास अंजना जी मेरे पास कोई लिस्ट थोड़ी है कि उन कौन से किस टाइम में कौन से अस्पताल का विजिट किए, किस कारण विजिट किए, वो तो मेरे पास लिस्ट नहीं है। लेकिन ऐसा कहना कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे उनको भरोसा नहीं है, अरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में कितने क्रांतिकारी कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है सबको पता है।